हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी जो है थर्ड सेमेस्टर का जो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर है उसका आपका वीडियो क्लासेस है। वीडियो क्लासेस में अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे। इसमें आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका कंपनी लॉ है, आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम है, तो उसमें हम लोग किस बुक से पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कौन सी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, उनको यहाँ पे हम देखते हैं। तो जैसे पहला आपका जो चीज़ें देखें तो कंपनी लॉ की हम बुक का रिव्यू करते हैं। तो कंपनी लॉ ये आपको ज़्यादातर लोग सीएलए रेफर करते हैं। सीएलए में ये चीज़ होती है कि आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस हमको देखने को मिल जाता है। तो सीएलए की अगर जो यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी लॉ आपका, आप लोग जानते हैं कि आपका जो है ये थर्ड पेपर होता है। ठीक है, कंपनी लॉ आपका फिफ्थ पेपर होता है। ठीक है, कंपनी लॉ आपका थर्ड या फिर फिफ्थ पेपर होता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, तो कंपनी लॉ देखो, आपका ये केवल एक बार पेपर होता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में 6 सेमेस्टर होते हैं, उसमें केवल एक बार आपका पेपर होता है। तो ये कंपनी लॉ आपके लिए जो है क्या है, ये कंपनी लॉ अगर जो हम लोग थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से अगर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको अगर समझ में आता है, तब वहाँ से हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर जो कोई भी सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता तो वहाँ से नंबर गेन नहीं कर पाते हैं। इसमें आपका कंपनी लॉ में सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। देखिए, यहाँ पे जैसे आपकी धारा जो है कंपनी लॉ 1956 में क्या हुआ, उसका परिवर्तन आपका 2013 में कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस को भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल का बताया गया कि कंपनी के निदेशक क्या होते हैं, कंपनी के सदस्य आपके क्या होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक को पूरा अपना विस्तार के रूप में यहाँ पे इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम जो है काफ़ी अच्छे से ये कंपनी लॉ को पढ़ सकते हैं। और कंपनी लॉ आपका जो है ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट आपका, जितना इम्पोर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम में होता है, इतना इम्पोर्टेंट आपका जो है आगे के एग्जाम में नहीं होता। ये चीज़ आप थोड़ा जो नेगेटिवली है, लेकिन हाँ, ये चीज़ होती है। जितना जितना आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है इम्पोर्टेंट, उतना जो है आपका कंपटीशन के एग्जाम में नहीं होता है। अगर तो इसके आगे हम बात करते हैं तो इसके आगे आपका आती है कंपनी लॉ। आपका जैसे थर्ड जो है पेपर हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, लेबर लॉ। लेबर लॉ की अगर जो बात करें तो लेबर लॉ का हम यूनिवर्सिटी में 2 बार एग्जाम देते हैं। लेबर लॉ फर्स्ट, लेबर लॉ सेकंड। तो हम लोग ऐसे बुक खरीदते हैं जो एक बुक में ही दोनों चीज़ों का हमको सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, तो ये लेबर लॉ फर्स्ट और लेबर लॉ सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। और यहाँ से भी ये भी आपकी सीएलए है। ठीक है, तो सीएलए है तो यहाँ पर भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार रूप में यहाँ पे सिलेबस को अभी वर्णन किया जाता है। और ये बुक भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक जो हेडिंग है, मान लो हेडिंग दिया गया है, ठीक है, तो उसको विस्तार रूप से बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये भी है इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सही बुक है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। और समझ में अगर जो कोई भी चीज़ आती है तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है। ठीक है, दूसरी अगर बुक की बात करें तो आपका एक आता है संपत्ति अंतरण अधिनियम। ये आपका पेपर होता है फोर्थ। ये भी आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ये जो है बुक को पब्लिकेशन जो है या फिर इंग्लिश में होती है या फिर आपका जो है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की होती है। तो इंग्लिश में आप लोग जो अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर आप इंग्लिश के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं बुक खरीदने के लिए। और हिंदी में ज़्यादातर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सीएलए भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो है देता है। सीएलए में क्या है, अगर जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखो, तो यहाँ पे सारी चीज़ों का आपको विस्तार रूप से वर्णन इसमें बताया गया बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपका विक्रय की परिभाषा जो है धारा 54 में बताया गया है, बंधक धारा 58 में बताया गया है, धारा 62 में आपका बंधक का हस्तांतरण बताया गया। बंधक क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी होता है उसको किसी को देते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम बंधक कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया। आपका संपत्ति हस्तांतरण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को देखो इसमें विस्तार रूप से बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपकी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की। तो आप अगर जो पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो अपने सिलेबस के लिए। और साथ में अगर जो आप आगे की तैयारी करते हो, जैसे आपका पीसीएसजे है या फिर आपका सिविल सर्विस के लिए जो है कोई एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर जो यहाँ से आपका बेसिक पता होगा तो आगे का भी आप अच्छे से उसको कर पाएँगे। ठीक है, तो चाहो तो आप ये बुक जो है पढ़ सकते हो। इस बुक से ये अच्छी आपकी बुक आती है। इसके आगे हम देखते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट आता है पर्यावरण और दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका प्रशासनिक विधि। तो पर्यावरण में आपका जैसे ये भी आपका सीएलए की आती है, तो सीएलए में जो है ये इतना इम्पोर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ 100 नंबर का आता है। तो 100 नंबर में आप इतनी बुक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना होता है।
पर्यावरण का आपका थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस भी आपका ज़्यादा दिया गया है, लेकिन सारी चीज़ें उसमें नहीं पढ़ना होता है। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका जो है मतलब उससे इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं या फिर जो है उससे इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को टिक करके हम इसमें से पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ये भी आपके लिए सही बुक आपकी आती है। इसके आगे हम बात करते हैं आपका प्रशासनिक विधि, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बुक क्या, ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही है, क्योंकि इससे ये आपका पीसीएसजे में आता है और आपका सिविल सर्विस के एग्जाम में भी अगर जो आप मान लीजिए लॉ ऑप्शनल लिए या फिर अदर कुछ लिए तो उसमें भी आपका ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इसमें आपका पूरा सिलेबस तो दिया ही होता है, क्योंकि ये जो बुकें आती हैं तो इसमें पूरा हम लोग सिलेबस को देखते हैं। अब जैसे शक्ति का जो है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, विधि शासन क्या है, ठीक है, आपका जो है प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, सुनवाई का अधिकार क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम इस बुक में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये भी इसकी लैंग्वेज भी आपकी काफी ज्यादा सही है। अगर जो आप थर्ड सेमेस्टर में अगर बुक खरीदना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, बढ़िया आपके लिए बुक होगी, ठीक है। जैसे आपका इसमें परमादेश रिट भी आती है। परमादेश रिट आप लोग जानते हैं कहाँ से आता है, ये आपका भारत के संविधान में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप ये भी बुक ले सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हो। ये आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक आती है, ठीक है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिएगा। और अगर जो आपको लगता है कि कोई चीज़ हमको सजेस्ट करना चाहिए तो आप अपना कमेंट में जो है उसको सजेस्ट कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर।